सो आज हम कैपेसिटर और कैपेसिटेंस को शुरू करने वाले हैं। सर वापस आपका आवाज डिम हो गया। ठीक है, आएगा, अच्छी तरह से आएगा, नो इशू। आ रहा है ना? हाँ हाँ, अभी अभी हो गया वापस, ठीक। हाँ, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द कैपेसिटर हम्म। एंड कैपेसिटेंस। तो जस्ट सिंगल एंड प्लरल वैसा है क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नाउ यहाँ पे देखना, व्हाट इज कैपेसिटर। तो कैपेसिटर एक डिवाइस होता है, ठीक है। राइट। और कैपेसिटेंस उस डिवाइस की प्रॉपर्टी होती है। ओके, गॉट इट। जैसे हम बोलते हैं ना, रजिस्टर एंड रेजिस्टेंस। हम्म, गॉट इट गॉट इट। रजिस्टर अलग होता है और रेजिस्टेंस अलग होता है, ठीक है। रजिस्टर यस, क्या है, यहाँ पे डिवाइस है, और रेजिस्टेंस क्या है, तो उस डिवाइस की वो प्रॉपर्टी। बराबर, करेक्ट। यस। ठीक है। अब कैपेसिटर क्या है, तो हमने यहाँ पे इसे डिफाइन किया एज ए डिवाइस। तो एक डिवाइस है, और ये डिवाइस क्या करता है, तो ये एनर्जी स्टोर करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर करता है। ओके, ओके। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, ठीक है। और एक चीज, ये डिवाइस क्या करता है, तो ये टेम्पररी स्टोरेज देता है एनर्जी को। ओके, दिस हम्म। इज टेम्पररी स्टोरेज ऑफ एनर्जी गिवन इन द सर्किट। और हम उस एनर्जी को रिलीज कर सकते हैं जब हमें उसकी जरूरत हो। समझ रहे ओके। हो? यस। और यहाँ पे जैसे हमने कहा कि कैपेसिटेंस क्या है, एक प्रॉपर्टी है, तो देखना, दिस प्रॉपर्टी विच कैरेक्टराइजेस its ability to store energy, to store energy, and that is called as a capacitance. Okay, ठीक है। ओके। तो देखना, वेन एवर द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती है विद इन द कैपेसिटर। ओके, तो हमने ओके। यहाँ पे लिखा है ना, इट स्टोर्स द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। तो हम्म। ये जो एनर्जी होती है ना, ये एनर्जी मेरी एसोसिएटेड होती है, दिस एनर्जी इज एसोसिएटेड विथ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, ठीक है। गॉट इट। यस। तो देखना, तो सबसे पहले हम यहाँ पे सीखेंगे कि कैपेसिटेंस क्या है। कैपेसिटर तो डिवाइस है, चलो कोई इशू नहीं है। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा टारगेट करेंगे कि कैपेसिटेंस को। हम्म। So we will see one by one what is capacitance. कैपेसिटेंस, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आइसोलेटेड कंडक्टर कंसीडर करूँगा। आइसोलेटेड कंडक्टर, ठीक है। ओके। तो आइसोलेटेड मतलब? कंडक्टर, आइसोलेटेड मतलब अकेला है, पूरा पूरे रूम में अगर किसी एक चीज को रख दूं तो वो क्या होता है, आइसोलेटेड होता है, बराबर ना। राइट, ओके, हाँ, तो गॉट इट। इसी तरह से आइसोलेटेड कंडक्टर, इसके आसपास कुछ है नहीं। हम्म। फाइन। तो आइसोलेटेड कंडक्टर जो, या फिर कंडक्टर, कंडक्ट हमें पता है कि कंडक्टर में चार्जेस कहाँ पे होते हैं, कहाँ पे होते हैं चार्जेस कंडक्टर में? सरफेस पे। सरफेस पे होते हैं, चार्जेस आर एट सरफेस, ठीक है। इन कंडक्टर चार्जेस आर एट सरफेस। नाउ जब हम बात कर रहे हैं आइसोलेटेड कंडक्टर के बारे में, तो यहाँ पे मैं कंसीडर करता हूँ कि आइसोलेटेड स्पेरिकल कंडक्टर चलेगा। हम्म। आई एम गोइंग श्योर। टू कंसीडर द स्फेरिकल। आइसोलेटेड स्पेरिकल कंडक्टर। हम्म। अगर आइसोलेटेड स्पेरिकल कंडक्टर है जिसका मैं रेडियस कंसीडर कर रहा हूँ कैपिटल आर, और जिसके ऊपर मैंने चार्ज रखा है कैपिटल क्यू, हम्म। तो उसका पोटेंशियल हम किस तरह से लिख सकते हैं? वी कैन राइट द पोटेंशियल विच इज इक्वल टू के क्यू बाय आर। राइट, यस। समझ रहे हो? यस। तो यहाँ से क्या समझ में आता है, तो यहाँ से मुझे एक चीज समझ में आती है, ये रेडियस देखना, ये कांस्टेंट है, बराबर। राइट, के भी स्फीयर। कांस्टेंट है, तो यहाँ पे क्यू वैरी हो सकता है, जैसे क्यू वैरी हुआ उसी हिसाब से पोटेंशियल भी वैरी होगा, बराबर ना।
Right. ठीक है, Yes. तो मैं यहाँ से एक चीज लिख सकता हूँ, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q, Yes. और यही वाला रिलेशन किसी भी शेप के और साइज के कंडक्टर के लिए वैलिड रहेगा अगर वो कंडक्टर आइसोलेटेड। ओके, Got it. ठीक है। Yes. Yes, sir. ओके, ठीक है। तो मैं यहाँ से एक चीज बोल सकता हूँ, रेशो, ये जो रेशो है ना q बाई v का रेशो, uh, ठीक है, ये रेशो मेरा कांस्टेंट रहेगा, बराबर ना। right. देखना मैं किसका रेशो चाहता हूँ यहाँ पे, q बाई वी। तो एक काम कर लेता हूँ, मैं इस इक्वेशन को कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ जो हमने अभी तक किया है 8 9 10th में। तो ये प्रोपोर्शनैलिटी हटाने के लिए एक कांस्टेंट लिया जाता है, ओके, Yes. विच इज इक्वल टू के इंटू क्यू, न्यू कांस्टेंट, समझ रहे हो, के डैश ले लो। चलो, Hmm. ओके, तो के डैश मुझे चाहिए क्या, रेशियो चाहिए q बाई वी का रेशियो। तो Right. q बाई वी का रेशियो किस तरह से मिलेगा, 1/k डैश, Yes. ठीक है। फॉर आइसोलेटेड कंडक्टर, Hmm. ratio of charge to the potential is always constant, ओके। One और second. ये जो रेशियो हाँ. होता है ना, इसी रेशियो को कहा जाता है कैपेसिटेंस, दैट इज 1/k डैश इज कॉल्ड एज सी। Okay. समझ में आ रहा है। So ratio between V and Q and V हाँ, is रेशियो ऑफ q बाय q एंड v इज ऑलवेज कांस्टेंट एंड दैट रेशियो इज कॉल्ड एज अ कैपेसिटेंस। समझ all में आ रहा है। right. Got it. Yes. ठीक है, अगर मैं यहाँ पे अज्यूम कर लूँ, सपोज करना कि मैं 1 वोल्ट पोटेंशियल यूज कर रहा हूँ, Hmm. ठीक है। अगर मैं 1 वोल्ट पोटेंशियल यूज कर रहा हूँ तो सी की वैल्यू कितनी बनेगी, क्यू बनेगी, बराबर। So Yes. that means we can define the capacitance of an isolated conductor as charge required to raise the potential by, Raise the हाँ potential. हाँ, रेज बढ़ाना है मुझे, पोटेंशियल कहाँ तक बढ़ाना है, 1 वोल्ट तक बढ़ाना है। तो Hmm. उसे कहा जाता है कैपेसिटेंस, दैट इज चार्ज रिक्वायर्ड टू रेज द पोटेंशियल बाय 1 वोल्ट इज कॉल्ड एज अ कैपेसिटेंस। ओके, Okay. ठीक है, Clear. समझ में आ रहा है, क्लियर। Yes. सिंपल Yes. है, इसमें कुछ रॉकेट साइंस है नहीं। Hmm. अब देखना यूनिट क्या होगा, ऐसा यूनिट क्या होगा इसका। तो Q by ऐसा V यूनिट है तो जो है इसका है फैरेड, ओके। Farad. हाँ, तो ये साइंटिस्ट का नाम है, ये एक साइंटिस्ट ने Faraday. बनाया। हाँ, तो Okay. फैरेड इसका ऐसा यूनिट है, तो 1 फैरेड को मैं डिफाइन कर सकता हूँ, 1 फैरेड इज इक्वल टू 1 कूलम चार्ज रिक्वायर्ड टू रेज द पोटेंशियल बाय 1 वोल्ट। समझ में आ रहा है। Yes. Yes. तो दैट मीन्स 1 फैरेड इज इक्वल टू 1 कूलम पर वोल्ट। समझ में आ रहा है क्या। So this is the SI unit. Can you calculate the dimensions of the farad? Yes. पॉसिबल है डायमेंशंस निकालना, I can try. किस तरह से कर सकते हैं। Um, let's see. तो देखना कैपेसिटेंस का डेफिनेशन क्या है, C इज इक्वल टू क्यू बाई वी, बराबर ना। Right. तो उसी डेफिनेशन का यूज करेंगे और हम इसके डायमेंशन फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो मैं यहाँ पे नीचे लिख रहा हूँ, Hmm. जो भी स्टेप्स रहेंगे अब वाइट कलर से स्पेस बना रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। Hmm. तो C इज इक्वल टू क्यू बाई वी, तो इस Q को मैं लिख सकता हूँ I इंटू टी, बराबर। Right. और V को किस तरह से लिख सकते हैं हम, तो देखना यहाँ पे लिख सकते हैं E इज इक्वल टू वी बाय एक्स, डेल्टा एक्स या फिर वी बाई डी, दैट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट, बराबर ना। तो E Yes. इज इक्वल टू ई इंटू डी। नाउ व्हाट इज E, As in. एफ बाई क्यू, कैन आई राइट, Yes. इंटू डी, बराबर ना। हाँ. तो देखना एफ बाई क्यू, एफ क्या होता है मेरा, मास इंटू एक्सेलरेशन, और क्यू को मैं फिर से लिख सकता हूँ आई इंटू टी इंटू डिस्टेंस। ये हाँ. वैल्यू उठा के रख दो यहाँ पे, हाँ. एम इंटू ए इंटू डी, और ये आई टी नीचे है, मतलब ये ऊपर फिर से मल्टीप्लीकेशन के लिए चला जाएगा।
बराबर ना। राइट। तो ये बनेगा आई टी होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम इंटू ए इंटू डी। तो इसका ऐसा यूनिट अगर मैं यहाँ पे सिंपल फंडामेंटल क्वांटिटीज में लाने की कोशिश करूँ, तो करंट को हम मेजर करते हैं एम्पियर में, बराबर। हाँ। टाइम को मेजर करते हैं सेकेंड में, तो ये बनेगा एम्पियर सेकेंड होल स्क्वायर। मास केजी में, उसके बाद एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और डिस्टेंस फिर से मीटर में। तो ये सेकेंड स्क्वायर फिर से ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा एस रेस टू 4, और यहाँ भी हम्म। मुझे मिलेगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर, बराबर। नाउ आई कैन ऑब्टेन द डायमेंशंस। अब मुझे यहाँ पे इसके डायमेंशंस मिल जाएंगे। डायमेंशंस किस तरह से मिलेंगे, तो देखना, डायमेंशंस ऑफ कैपेसिटेंस इज इक्वल टू, अब ये एम एल टी, और हम करंट को आई ले रहे हैं यहाँ पे, तो इसी हम्म। तरह से। तो मास कितना है, -1। राइट। लेंथ कितना है, -2। 2। टाइम कितना है, 4। 2। टाइम 2। 4 है ना, 4 कैसे? एस रेस टू 4। अच्छा, ओके ओके ओके, राइट, यस यस। और करंट कितना है, तो 2। सो दीज आर द डायमेंशंस ऑफ द कैपेसिटर। समझ में आ रहा है। गॉट इट। उतार लो इसे जल्दी जल्दी। यस सर, यस सर। हो गया।
एक सेकंड सर जस्ट। हाँ हो गया। ठीक, चलो नेक्स्ट। अभी हमने आइसोलेटेड कंडक्टर के लिए देखा, और यहाँ पे ये जो फॉर्मूला किसी भी शेप के लिए वैलिड था, बराबर ना? राइट। हाँ, अब हम थोड़ा सा स्पेसिफिकली बात करेंगे कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर। हमने स्फेरिकली लिया था ना। लिया था, लेकिन अब थोड़ा सा यहाँ पे उसे और मॉडिफाई करेंगे। कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर, ठीक है? तो देखना, अभी हमने जैसे बोला कि सिंगल कंडक्टर कैन आल्सो एक्ट एज ए कैपेसिटर, ओके? तो राइट। उसीलिए हम यहाँ पे अब क्या कर रहे हैं, सिंगल स्फेरिकल कंडक्टर हो तो उसके ऊपर किस तरह से हम कैपेसिटेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसका पोटेंशियल कितना होगा? पोटेंशियल अभी हमने कैलकुलेट किया था, सेम ही है ना, 1/4πε0 क्यू डिवाइडेड बाय आर, ठीक है? राइट। दिस इज द पोटेंशियल। अब देखना यहाँ पे क्या किया जाता है, जो दूसरा कंडक्टर होता है ना, उस दूसरे कंडक्टर को हम अज्यूम करते हैं कि वो इन्फिनिटी पे, ओके? ओके। और कोई भी कंडक्टर अगर इन्फिनिटी पे हो तो वहाँ पे पोटेंशियल कितना होता है? जीरो। जीरो होता है। सो आई एम इंटरेस्टेड टू ऑब्टेन द potential difference between the sphere and the conductor at infinity. राइट। Potential difference between sphere and conductor at infinity. तो वो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा? v माइनस जीरो, एंड दैट इज इक्वल टू v, वी। बराबर? ठीक है। यस। नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द कैपेसिटेंस? q by v, बराबर ना? हाँ। so I will put the value of v here, 1/4πε0 ये q by r। तो ये q q कैंसिल है, पूरी टर्म कहाँ पे चली जाएगी? ऊपर चली जाएगी, बराबर ना? हाँ। So here you will get the capacitance of a spherical conductor, जिसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 4πε0 r। समझ में आ रहा है? यस। तो ये मुझे याद रखना है। ओके। ठीक है, हाँ। तो अब इसका बेस्ट एग्जांपल देखना है। जस्ट आई वुड लाइक टू कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ द अर्थ। अर्थ भी तो एक कंडक्टर है ना, विच कैन राइट। एक्ट एज अ सोर्स एज वेल एज सिंक। राइट। तो कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ, ठीक है? मुझे क्या चाहिए? तो ये कैलकुलेट करने के लिए रेडियस चाहिए होगी, बराबर ना? राइट। तो रेडियस ऑफ अर्थ कितनी होगी? तो वो होती है नो सिक्स फोर आइडिया। डबल जीरो किलोमीटर। याद ओके। रखना ये वैल्यू, ओके। सिक्स ओके। फोर डबल जीरो किलोमीटर या फिर 6.4 इंटू 10⁶मीटर, ओके? ओके। ठीक है, तो कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ मुझे मिलेगा 4πε0 इंटू 6.4 इंटू 10⁶। लेकिन हमें एक वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू कितनी होती? 9 इंटू 10⁹, बराबर ना? यस। तो अगर मैं इसे उल्टा कर दूँ तो ये कितना हो जाएगा? 1/9 इंटू 10⁹, बराबर ना? यस। तो मैं यहाँ पे वैल्यू रख रहा हूँ उसकी, ठीक है? तो ये कितना आएगा अगर इसे कैलकुलेट करने की कोशिश करोगे तो? -4 फैरेड। फैरेड कैपिटल एफ, हाँ? यूनिट फैराड होगा। हाँ, कैपेसिटेंस है ना, तो अभी लिख के दिया था ना, ऐसा यूनिट हाँ क्या हाँ है हाँ। इसका? यस यस फैरेड, यस। ओके? तो यस। अगर मैं इसे 3 डिजिट तक लेके जाने की कोशिश करूँ तो ये बनेगा 711 इंटू 10⁻⁻⁴
पावर माइनस 6 फैरेड, हम्म। या फिर आई कैन राइट डाउन 711 माइक्रो फैरेड। तो देखना अर्थ इतना बड़ा होके भी मुझे कैपेसिटेंस कितना कम मिल रहा है। राइट। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए हम कैपेसिटेंस के स्मॉलर यूनिट यूज करते हैं, जैसे माइक्रो फैरेड, पिको फैरेड। ओके, समझ में आ रहा है? मेक सेंस, यस। ठीक है। सो यस सर। हम यहाँ से कंक्लूजन कर सकते हैं, अगर अर्थ इतना बड़ा हो के मुझे 711 माइक्रो फैरेड सिर्फ कैपेसिटेंस मिल रहा है, तो फैरेड यूनिट इज वेरी बिग। ओके, तो कंक्लूजन क्या रहेगा? Farad as a unit is very big. फैरेड यूनिट इज वेरी बिग। यूनिवर्स में ऐसी कोई चीज है नहीं जिसका कैपेसिटेंस 1 फैरेड होगा। ऑलवेज रिमेंबर। Okay. ठीक है, लिख लो इसे। So क्या हुआ? वो यूनिट को इतना बड़ा बनाया ही क्यों, अगर उसका एक वैल्यू भी यूज नहीं कर सकते एज नहीं अ ना, हम होल? सारी चीजें माइक्रो में यूज करेंगे ना आगे जाके। तो यहाँ पे सिर्फ हम कंपेयर करने की कोशिश करें कि ये बहुत बड़ा यूनिट है कैपेसिटेंस का। तो एक फैरड का वैल्यू एक माइक्रो फैरड जितना क्यों नहीं बना था? नहीं, अब उस तरह से उसे डिफाइन नहीं किया गया। ओके, गॉट इट। ओके सर, डन। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन लेता हूँ। कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर इज 1 माइक्रो फैरेड। तो क्वेश्चन पूछा है व्हाट चार्ज इज रिक्वायर्ड टू रेज इट्स पोटेंशियल टू 100 वोल्ट। व्हाट चार्ज इज रिक्वायर्ड टू रेज इट्स पोटेंशियल बाय 100 वोल्ट। ठीक है। तो सिंपल है क्वेश्चन, C इज इक्वल टू क्यू बाई वी, बराबर ना? राइट। तो मुझे चार्ज निकालना है, चार्ज में यहाँ से लिख सकता हूँ Q इज इक्वल टू सी इंटू वी। सी की वैल्यू है 1 माइक्रो फैरेड, दैट मीन्स 10⁻⁻6, और V की वैल्यू है 100। तो चार्ज मुझे मिलेगा 10⁻⁻4 कूलम। राइट। ओके। या फिर मैं इसे लिख सकता हूँ 100 माइक्रो कूलम, बराबर। यस, 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 यस।
हाँ ठीक है, सर। समझ में आया? यस सर, यस डन। सिंपल था, इसमें कुछ था नहीं। अब देखना सेकंड क्वेश्चन। तो देखना, दो मेरे पास स्फेरिकल ड्रॉप्स है। ड्रॉप वन और ड्रॉप टू। हम्म। अब इक्वल रेडियस रहेगा, ठीक है, और हर ओके, एक ड्रॉप का पोटेंशियल है v। ओके, गॉट इट। इसका पोटेंशियल है v, इसका पोटेंशियल है v। अब ये ड्रॉप मैं मर्ज करने वाला हूँ, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? ये वाला प्रोसेस। ओके, आई डोंट नो व्हाट दैट इज। दो ड्रॉप अगर हम मर्ज करते हैं ना, तो इसे आई थिंक ये प्रोनाउंस होता है कोलेस, बराबर ना? प्रोनाउंसिएशन। ओके। कोलेस मतलब हम मर्ज कर रहे हैं। ओके, कोलेस टू फॉर्म लार्जर ड्रॉप। गॉट इट। इफ कैपेसिटी हम्म। of each small drop is C, मतलब कैपेसिटेंस दिया गया है, हम्म। क्वेश्चन पूछा गया है, देन फाइंड द कैपेसिटी एंड पोटेंशियल ऑफ लार्जर ड्रॉप। ओके। पोटेंशियल ऑफ लार्जर ड्रॉप, ठीक है। गॉट इट। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते समय दो चीजें हमेशा याद रखनी है। सबसे पहला, टोटल चार्ज मेरा कंजर्व होगा, राइट। और सेकंड थिंग, वॉल्यूम इज कंजर्व, ठीक है ना? ओके। यस। तो ये दो चीजें कंजर्व होने वाली। हम्म। तो हम यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं, जस्ट आई विल अज्यूम दैट कैपिटल R be radius of larger drop और small r be radius of smaller drop, ठीक है। ओके। अगर इस तरह से है तो मैं वॉल्यूम यहाँ पे लिख सकता हूँ, बराबर ना? हाँ। तो ड्रॉप है मतलब उसका वॉल्यूम कितना होगा, 4/3 पाई आर क्यूब। राइट। दैट हैज टू बी इक्वल टू 4/3 पाई आर स्मॉल आर क्यूब प्लस 4/3 पाई आर स्मॉल आर क्यूब, बराबर ना? हाँ। तो यहाँ से ये 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा, और मुझे कितना मिलेगा, आर क्यूब इज इक्वल टू 2r क्यूब, चलेगा? राइट। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ r इज इक्वल टू 2⁻1/3 स्मॉल आर। क्यूब रूट ले लिया ना मैंने? समझा। यस। ठीक है। अब ये क्यूब रूट लेने के बाद कैन आई कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ लार्जर ड्रॉप, क्योंकि मेरे पास डायरेक्टली फॉर्मूला है, स्फेरिकल है ना? एक सेकेंड। हाँ, हाँ, हाँ। करेक्ट। कैपेसिटेंस ऑफ लार्जर ड्रॉप, तो वो कितना होगा, सपोज करना c डैश, दिस इज इक्वल टू 4πε0 इंटू आर, बराबर? राइट। तो ये होगा 4πε0 2⁻1/3 r। समझ में आ रहा है? यस। अब थोड़ा सा इसे हम रीअरेंज करने की कोशिश करते हैं, देखना। 4πε0 स्मॉल r 2⁻1/3, ओके। राइट। अब ये क्वांटिटी क्या इंडिकेट कर रही है? दिस इज द
कैपेसिटेंस ऑफ द स्मॉलर ड्रॉप, बराबर ना। राइट। तो अज्यूम करते हैं कि स्मॉलर ड्रॉप का कैपेसिटेंस सी है, तो मुझे लार्जर ड्रॉप का कैपेसिटेंस इन द फॉर्म ऑफ स्मॉलर ड्रॉप कैपेसिटेंस मिल जाएगा, विच इज इक्वल टू 2⁻³ इंटू सी। ओके, राइट। ठीक है। और एक चीज, ये कैपेसिटेंस सी है, हम यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं कि उसके ऊपर भी क्यू चार्ज है, इसके ऊपर भी क्यू चार्ज है। राइट। तो ये जो वी पोटेंशियल है वो कितना मिलेगा? वी पोटेंशियल कितना मिलेगा? क्यू क्यू बाय अपन। सी। सही लिख रहा हूँ? एक सेकेंड। हाँ, आई गेस यस। ठीक है, हमने यहाँ पे वॉल्यूम को कंजर्व कर लिया, अब मैं टोटल चार्ज कंजर्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, तो ऊपर लिख रहा ओके। हूँ, यहाँ पे देखना। अज्यूम करना कि बिगर ड्रॉप का चार्ज है कैपिटल क्यू। हम्म। अगर चार्ज कंजर्व हो रहा है तो स्मॉल ड्रॉप के ऊपर हमने क्या क्या कंसिडर किया है? स्मॉल क्यू चार्ज कंसिडर किया है, बराबर। हाँ। तो ये कितना मिलेगा? 2Q। राइट। तो इस एक्सप्रेशन से कैन आई ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ Q? Q इज इक्वल टू सी इंटू वी, बराबर यस। ना। यस। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 2CV, 2CV। बी। ये मुझे चार्ज मिला किसके ऊपर? बड़े ड्रॉप के ऊपर। तो अब मैं यहाँ पे पोटेंशियल निकाल सकता हूँ क्या, देखना। पोटेंशियल ऑफ लार्जर ड्रॉप, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ अब, पोटेंशियल ऑफ लार्जर ड्रॉप। सपोज करना कि वो पोटेंशियल है वी डैश, और बाय यूजिंग द फॉर्मूला वी डैश मस्ट बी इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय सी डैश, बराबर ना। हाँ। क्यू की वैल्यू निकाली हमने 2CV, और सी डैश की वैल्यू निकाली हमने 2⁻³ इंटू सी। तो ये सी सी कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा 1 - 1/3, तो आंसर कितना आ जाएगा? 2⁻² इंटू वी। तो दिस इज द पोटेंशियल ऑफ द लार्जर ड्रॉप। समझ में आया क्या? हाँ। तो यहाँ पे करना क्या था हमें? टोटल चार्ज को कंजर्व कराना था और टोटल वॉल्यूम को कंजर्व कराना। राइट। गॉट इट। गॉट इट। गॉट इट। चलो लिख लो इसे।
हो गया? नहीं सर, 2 मिनट। हाँ सर, हो गया। चलो अब हम थोड़ा सा बात करते हैं सिस्टम ऑफ कंडक्टर्स। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिस्टम ऑफ कंडक्टर्स, ठीक है? हाँ। अब मैं देखना क्या करने वाला, मैं दो कंडक्टर किसी भी शेप के, अब कंडक्टर बोल रहा हूँ तो प्लेट भी हो सकता है, इलेक्ट्रोड भी हो सकता है, तो किसी भी शेप के मैं दो कंडक्टर लेने वाला हूँ। कुछ इस तरह से मैंने ये इन दोनों को एक दूसरे के नज़दीक रखा है और इस कंडक्टर्स को बैटरी के साथ कनेक्ट किया है यहाँ। ओके। ओके, ओके। तो एक हेलो। काम करता हूँ। हेलो। 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 ओके, आपको मेरा आवाज आ रहा है ना? तुम्हारा आवाज़ कभी कभी लो हो रहा है। अच्छा। वो थोड़ा नेटवर्क का इश्यू है। लाइक आई सेड, आई एम नॉट इन पुणे राइट नाउ। ओके, ठीक है, यहाँ पे एक स्विच मैं डाल रहा हूँ। ठीक है, एक बैटरी है, बैटरी का ईएमएफ मैं ई कंसिडर कर रहा हूँ। ईएमएफ हाँ। अलग और पोटेंशियल या फिर पोटेंशियल डिफरेंस अलग होता है बैटरी का, वो हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में सीखेंगे। ठीक है, ओके। अब देखना, जैसे मैं इस बैटरी को कनेक्ट करता हूँ, दैट मीन्स व्हेन आई एम गोइंग टू टर्न ऑन दिस स्विच, जैसे ये स्विच मैं ऑन करता हूँ तो ये बैटरी क्या करती है? तो ये बैटरी एक कंडक्टर से इलेक्ट्रॉन को खींचती है और दूसरे कंडक्टर के ऊपर इंजेक्ट करती है। ठीक है, राइट। समझ में आ रहा है? जहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल है ना, उस साइड से यस सर। इलेक्ट्रॉन आने वाले हैं, बराबर? यस सर। तो इस साइड से इलेक्ट्रॉन को खींचेगी और इस साइड पे डिपॉजिट कर देगी। मतलब देखना, यहाँ पे अगर ये इलेक्ट्रॉन को खींच रही है इस साइड से, तो इस कंडक्टर के ऊपर चार्ज क्या आएगा? पॉजिटिव, राइट। बराबर? और इस यस सर। कंडक्टर के ऊपर क्या आएगा? निगेटिव। राइट। ठीक है, तो मैं अज्यूम करता हूँ ये जो पॉजिटिव चार्ज आया ना इस कंडक्टर के ऊपर, सपोज करना कि ये प्लस क्यू पॉजिटिव चार्ज इधर आया और ये माइनस क्यू नेगेटिव चार्ज इधर आ गए। ओके, अब जरा सा सोचना, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती कंडक्टर वन से, तो वो कहाँ पे हाँ। टर्मिनेट होने वाली? जो भी फील्ड वो लाइंस स्विच निकलेगी, के इधर। हाँ, वन से हाँ। निकलेगी और टू के ऊपर टर्मिनेट होगी, बराबर ना? और ये राइट। यस। कौन से रीजन में हो रहा है? द स्पेस बिटवीन द टू कंडक्टर्स। राइट, ऑब्वियसली यस। ठीक है, तो इसका मतलब मैं यस यहाँ सर, पे यस। बोल सकता हूँ टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड
field energy is confined in between the space of the conductor. ठीक है, total electric field. Can you repeat that statement? Yes, I'm writing here. Total electric field and field energy is confined in the space between two conductors. बराबर ना? Right, yes. ओके, ठीक है, चलो। अब देखना, मैं जैसे ही कोई निगेटिवली चार्ज कंडक्टर Hmm. को आगे? पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर के नजदीक लाने की कोशिश करता हूं, तो यहाँ पे एक चीज समझ में आ रही है कि यहाँ पे पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है। ओके, Right. वेन एवर नेगेटिवली चार्ज कंडक्टर is brought near to positively charged conductor, then potential between them decreases, then its potential decreases। अब ये क्यों हो रहा है इस तरह से? पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है। पोटेंशियल क्या होता है? तो देखा जाए तो के क्यू बाय आर इन जनरलाइज, बराबर ना? Yes. डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस मैं कम करने की कोशिश कर रहा हूँ, मतलब डिनोमिनेटर को मैं कम करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो Right. न्यूमरेटर मेरा क्या होगा? Right. अब वो नेगेटिव साइन में होता है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो पोटेंशियल मेरा डिक्रीज होने की कोशिश कर रहा है। दैट मीन्स मुझे और चार्जेस चाहिए होंगे, जिसके वजह से मेरा पोटेंशियल बढ़ेगा कंडक्टर का। समझ में आ रहा है? नहीं, एक मुझ सेकेंड अभी वेट। देखना यहाँ पे क्या हो रहा है, पोटेंशियल मेरा घट रहा है, बराबर, लेकिन हाँ, मुझे इसे घटाना नहीं है। ठीक नहीं है ना? नहीं घटाना है। हाँ, नहीं घटाना है, मुझे कांस्टेंट रखना है। तो उसके लिए ओके। क्या होगा, यहाँ पे बैटरी क्या करेगी? चार्जेस और ज़्यादा ड्रॉ करने की कोशिश करेगी, बराबर ना? रॉ की सेंड हम्म। बैटरी खींचेगी थोड़ी चार्जेस। हाँ, तो अभी तो ऐसा ही हुआ ना, जैसे बैटरी कनेक्ट किया हमने, तो इस कंडक्टर से इलेक्ट्रॉन्स खींच लिए और इसके ऊपर डिपॉजिट कर दिया, बराबर ना? हाँ हाँ। तो जैसे मैं इसे नज़दीक लाने की कोशिश करूँगा, तो बैटरी क्या करेगी यहाँ पे? बैटरी चार्जेस को खींचने की कोशिश करेगी, ठीक है? कैसे? बट बैटरी वैसा थोड़ी काम ये करती है। हाँ, उसी तरह से काम करती है। बैटरी को हम आगे देखेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में, ओके ओके, इंटरेस्टिंग। ठीक है? तो खींचेगी चार्जेस। हाँ, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, अगर चार्जेस खींच रहा है तो कैपेसिटेंस कंडक्टर का बढ़ रहा है, बराबर ना? राइट। हाँ, एक कंडक्टर का कैपेसिटेंस बढ़ रहा है जैसे ही दूसरा कंडक्टर उसके नज़दीक लाने की कोशिश कर रहा हूँ, हम्म। ठीक है? यस। तो आई कैन ऑब्टेन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द कंडक्टर। पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये भी रहेगा, तो मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ, पोटेंशियल ड्यू टू दिस कंडक्टर वन माइनस पोटेंशियल ड्यू टू दिस कंडक्टर टू। ओके, हाँ। ठीक है? यस यस। और मुझे एक चीज़ समझ में आ रही है, द मैग्नीट्यूड ऑफ वी प्लस एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वी माइनस वैरीज लीनियरली विथ क्यू। ओके। तो मैं यहाँ से एक चीज़ बोल सकता हूँ, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q। जो इसके पहले हमने डायरेक्टली लिया था, हम यहाँ पे उसे प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, ओके। ठीक है? और ये जो रेशियो रहेगा ना, फिर से q बाई वी, दिस हाँ। रेशियो इज गोइंग टू बी द कांस्टेंट, और इसी रेशियो को क्या कहते हैं हम? कैपेसिटेंस। ओके, राइट राइट। तो कैपेसिटेंस को हम डिफाइन कर सकते हैं, चार्ज फ्लोन थ्रू द बैटरी डिवाइडेड बाय राइज इन पोटेंशियल डिफरेंस। चार्ज फ्लोन थ्रू बैटरी डिवाइडेड बाय राइज इन पोटेंशियल डिफरेंस। राइज इन पोटेंशियल डिफरेंस।
समझ में आ रहा है? यस सर। ये थोड़ा सा ज़्यादा थ्योरेटिकल है, सिर्फ इसे लिख लेना। फॉर्मूला हाँ। वही है, सिर्फ पोटेंशियल की जगह पे हम क्या लेके आ रहे हैं, राइज इन पोटेंशियल, बराबर ना? राइट। ठीक है, इसे उतार लो जल्दी। हाँ सर। हाँ सर, हो गया। ओके चलो, अब देखना। सर सर, हम 2 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं क्या? थोड़ा पानी पी के आता हूँ मैं। ओके ठीक है।
Yes, sir. ओके ठीक है। अब देखना अपने पास इक्वेशन क्या है, C इज इक्वल टू क्यू बाई वी, बराबर ना। Right. अगर मुझे कैपेसिटेंस बढ़ाना और ये कैसे करना है, मुझे चार्ज को क्या करना है, कांस्टेंट रखना है। आई एम गोइंग टू कीप द क्यू कांस्टेंट और मुझे सी को बढ़ाना है। सी को बढ़ाना है तो मुझे पोटेंशियल को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, बराबर ना। Right. टू इंक्रीज सी वी नीड टू बी डिक्रीज, बराबर। Right. ओके ठीक है। तो देखना मैं एक काम कर रहा हूँ, जस्ट आई विल कंसीडर वर्क कंडक्टिंग प्लेट, एक कंडक्टिंग प्लेट कंसीडर कर रहा हूँ। कुछ इस तरह से प्लेट रहेगा अपना, ओके। Yes, sir. ये मेरा कंडक्टिंग प्लेट है और मैं यहाँ पे कंडक्टिंग प्लेट बोल रहा हूँ, इसके ऊपर चार्ज होगा, ठीक है। Okay. तो चार्ज इसके सरफेस पे आएगा, बराबर ना। तो इस हाँ. वाले सरफेस पे आएगा और इस वाले सरफेस पे आएगा, ठीक। ये कंडक्टिंग प्लेट है एम, हाँ. ठीक है। मैंने इस कंडक्टिंग प्लेट को क्या किया है पता है कि ये चार्ज दिया है, ये चार्ज देने की वजह से इस कंडक्टिंग प्लेट का पोटेंशियल बढ़ा है वी से, ओके। Right. ये मेरा एक कंडक्टिंग प्लेट है जिसको मैंने चार्ज क्यू दिया है और उस चार्ज क्यू देने की वजह से इसका पोटेंशियल बढ़ा है वी से। तो इसका कैपेसिटेंस कितना होगा, C इज इक्वल टू क्यू बाई वी, बराबर ना। Yes. तो इसका कैपेसिटेंस होगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसके नज़दीक आइडेंटिकल प्लेट रखने की कोशिश कर रहा हूँ, Hmm. आइडेंटिकल। Right. जैसे ही आइडेंटिकल प्लेट रखूंगा, इसके ऊपर कुछ चार्ज वार्ज है नहीं है, मैं सिर्फ आइडेंटिकल प्लेट रख रहा हूँ। तो देखना Okay. यहाँ पे इंडक्शन का इफेक्ट होगा, Right. इंडक्शन का Minus. इफेक्ट। हाँ, तो इस वाले सरफेस पे माइनस चार्ज आ जाएगा, बराबर। Yes. और इसके अपोजिट वाले सरफेस पे प्लस चार्ज आएगा, Plus. Yes. ठीक है। Correct. अब Yes. ये होने के बाद ये जो आइडेंटिकल प्लेट है उसे अर्थिंग कर रहा हूँ, मैं अर्थ कनेक्ट कर रहा हूँ। Okay. जैसे ही अर्थ कनेक्ट करूंगा तो ये चार्जेस क्या होगी, ये जो इसके चार्जेस है ये Flow. निकल जाएंगे ना। Yes. Yes. ये पूरे चार्जेस मेरे इस अर्थिंग से निकल जाएंगे, बराबर। तो इस प्लेट के अंदर वाले सरफेस के ऊपर कितना चार्ज आएगा ना, ओके। Right. तो माइनस चार्ज आएगा। तो आई कैन ऑब्टेन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट। यहाँ पे मैं Okay. क्या ऑब्टेन कर सकता हूँ, Potential difference across the plate. पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज की वजह से वी पोटेंशियल है, तो मैं उसे देखना क्या कर रहा हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस मैं यहाँ पे कंसीडर कर रहा हूँ वी डैश, ओके। पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल कितना है तो वी प्लस ले रहा हूँ और इस नेगेटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल कितना ले रहा हूँ मैं, वी माइनस। समझ में आ रहा है। हाँ. तो अब मैं इस न्यू सिस्टम का कैपेसिटेंस निकाल सकता हूँ, कैपेसिटेंस ऑफ न्यू सिस्टम, ठीक है। तो सपोज करना वो सी डैश है, तो उसके ऊपर चार्ज कितना है क्यू, हमने चार्ज को चेंज नहीं किया ना, Right. लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस मेरा चेंज हुआ है यहाँ पे। वैसे देखा जाए तो इसका पोटेंशियल घटा है, बराबर ना। समझ में आ रहा है। Right. तो मैं इसको और इसको कंपेयर कर सकता हूँ, इसको और इसको कंपेयर करने के बाद मुझे एक चीज़ समझ में आएगी, दिस सी डैश इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन सी,
व्हाट? ये सी डैश जो निकाला है ना हमने न्यू सिस्टम का, हाँ। वो ज्यादा रहेगा कंपेयर टू दिस सी। कैसे ज्यादा रहेगा? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे घटा है ना अपना, ओके, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर घटा है ना। छोटा हो गया ना। हाँ, हाँ। तो उसकी वजह से ये बड़ा होगा, तो मैं यहाँ से कंक्लूड कर सकता हूँ कि सी डैश इज वेरी वेरी ग्रेटर देन सी। ओके ओके। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं कोई आइडेंटिकल अर्थ कंडक्टर किसी भी चार्ज कंडक्टर के आसपास रखता हूँ, तो उस चार्ज कंडक्टर का कैपेसिटेंस बहुत ज़्यादा बढ़ता है। बराबर? राइट। समझ में आ रहा है? यस। सो दिस इज द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये क्या है? फंडामेंटल प्रिंसिपल है किसका? पैरेलल पैरेलल प्लेट प्लेट कैपेसिटी। कैपेसिटर। समझ में आ रहा है? यस। ये वाली चीज समझ में आई? हाँ सर। ओके, ये लिख लिया? नहीं। लिखो जल्दी चलो। हाँ। तो बस एक सेकेंड ना, वो डिस्क प्लेट ड्रॉ करने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है बस। ओके सर, डन। ओके ठीक है, तो अब हम सीखेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ओके। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है, तो इसका डेफिनेशन देखना। इट कंसिस्ट ऑफ टू लार्ज प्लेट्स हम्म। placed parallel to each other with a separation d. ओके। It consists of parallel plates तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ लार्ज पैरेलल प्लेट्स, या फिर एक जस्ट होल्ड ऑन। इट कंसिस्ट ऑफ टू लार्ज प्लेट्स placed parallel to each other, parallel to each other हम्म। with a separation d. ओके।
the separation be smaller in comparison to the length, smaller in comparison to length and breadth of plates. ओके। ठीक है, तो हाँ। इसे कहा जाता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ओके। समझ में आ रहा है? यस। तो देखना कुछ इस तरह से अपना सेटअप होगा। ओके, ठीक है। अब इन दोनों, ये दो प्लेट्स के बीच में जो सेपरेशन है वो कितना होगा? ये सेपरेशन यहाँ से यहाँ तक का सेपरेशन डी रहे। अभी हम मैंने यहाँ पे विड्थ तो दिखाया है नहीं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस प्लेट के ऊपर प्लस क्यू चार्ज रखता हूँ और इस प्लेट के ऊपर माइनस क्यू चार्ज रखता हूँ, बराबर? राइट। समझ लेना। नाउ इक्वल आइडेंटिकल प्लेट्स है, इसका एरिया में ए कंसीडर कर रहा हूँ। ओके। अब अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को ड्रॉ करने की कोशिश करूंगा तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ चलेगी इलेक्ट्रिक फील्ड, बराबर ना? द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी कन्फाइंड इन द रीजन बिटवीन द स्पेस ऑफ द पैरेलल प्लेट। जैसा हमने स्टेटमेंट देखा था, बराबर ना? यस। तो आउटसाइड कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी नहीं। तो दैट मीन्स यहाँ पे क्या होगा, पूरा जो एनर्जी है ना, टोटल एनर्जी रिसाइड्स विद इन द कैपेसिटर। ओके, राइट। टोटल एनर्जी resides within स्पेस। ओके, दो प्लेट के बीच में जो स्पेस है उसके बीच में मेरी एनर्जी रहेगी। ओके, समझ ओके। में आ रहा है? हाँ। इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी पॉजिटिव से नेगेटिव के डायरेक्शन में चली जाएगी और ये कम्प्लीटली परपेंडिकुलर रहेगी। अब देखना, हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट किया था। थोड़ा सा याद करने की कोशिश करना। इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द पैरेलल प्लेट्स, दो रीजन में, उसकी वैल्यू होती है सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, बराबर? यस, आई हैव अ वीक मेमोरी। हाँ, बट यस। थोड़ा सा रिवाइज कर लेना उसे। ओके। ठीक है, अब सिग्मा क्या होता है? तो सरफेस चार्ज डेंसिटी, बराबर ना? हाँ। तो सिग्मा को मैं लिख सकता हूँ क्यू बाय ए। राइट। ठीक है, नाउ हाँ। बाय यूजिंग द फॉर्मूला ई इज इक्वल टू वी बाई डी, मैग्नीट्यूड है, तो मैं यहाँ पे पोटेंशियल निकाल सकता हूँ ई इंटू डी। समझ में आ रहा है? हाँ। तो मुझे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स मिल जाएगा यहाँ पे। दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। प्लेट्स। ई की वैल्यू कितनी है? क्यू ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। मुझे क्या कैलकुलेट करना है? कैपेसिटेंस। राइट। कैपेसिटेंस क्या होता है? क्यू बाई वी, बराबर ना? हाँ। तो देखना, कैपेसिटेंस इज इक्वल टू क्यू बाई वी। तो यहाँ पे हमने वी की वैल्यू निकाल ली है। वी की वैल्यू कितनी है? ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, बराबर? राइट। ये क्यू क्यू कैंसिल, ये ऊपर जाएगा और मुझे आंसर मिल जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। समझ में आ रहा है? राइट। So this is the answer for the parallel plate capacitor. That is capacitance of the parallel plate. अंडरस्टूड। और कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी आ रही है? ए एप्सिलॉन नॉट बाय टी। डिवाइडेड बाय डी। कैपेसिटेंस चार्ज के ऊपर डिपेंड कर रहा है क्या यहाँ पे? नॉट रियली। नहीं, ये डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ जियोमेट्री के ऊपर। किसके ऊपर? जियोमेट्री, दैट इज एरिया, डिस्टेंस, ये दो पैरामीटर के ऊपर। ऑल राइट। ओके। समझ में आ रहा है? यस। ओके, और एक चीज, अगर मैं इन दोनों के बीच में डाई इलेक्ट्रिक स्लैब डाल दूं, स्लैब? हाँ,
उससे क्या होगा? डाइलेक्ट्रिक स्लैब मतलब यहाँ पे कोई डाइलेक्ट्रिक डाल दी इन दोनों के बीच में, ये स्लैब ही बनेगा ना फिर एक। I still don't know what that means. अरे यहाँ से यहाँ तक मैं डाइलेक्ट्रिक भरने की कोशिश कर रहा हूँ। उसका क्या मतलब है? डाइलेक्ट्रिक हमने सीखा था ना, कहाँ पे सीखा था? नहीं नहीं सीखा है। सीखा था। डेफिनेटली सुने तो कुछ नाम तो पता रहता ना। तो एक काम करना तरंग, कुलम्स लॉ पढ़ लेना फिर से। ओके ओके। ठीक है, वहां पे तुम्हें डाइलेक्ट्रिक समझ में आएगा। फाइन फाइन। ओके, तो हमने डाइलेक्ट्रिक सीखा है कुलम्स लॉ में। ओके अगर मैं यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक डाल दूँ, डाइलेक्ट्रिक मतलब यहाँ पे एयर हो सकता है, मीडियम। इन शॉर्ट क्या है? ओके। गॉट मीडियम। गॉट इट। समझ में आ रहा है ना? तो हाँ ये हम हाँ। आगे से यहाँ पे बोलेंगे डाइलेक्ट्रिक। इफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट्स, तो कैपेसिटर कितना होगा मेरा? तो कैपेसिटर की वैल्यू चेंज हो जाएगी, और उसकी वैल्यू मुझे मिलेगी एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल के इंटू कैपिटल ए डिवाइडेड बाय डी, वेयर कैपिटल के इज नथिंग बट द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो ये क्या होता है मेरा? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। समझ में आ रहा है? यस सर। तो आपको ये दोनों फॉर्मूले याद रखने हैं। ओके, समझ में आ रहा है? यस सर। चलो इसे लिख लो। हाँ सर। 2 मिनट। ओके सर डन। ठीक है, अभी तुमने
कि ये डाइलेक्ट्रिक हमने सीखा ही नहीं, थोड़ा सा मैं उसे रिवाइज करने की कोशिश करता हूँ। I didn't mean it like that. सिखा रहेगा. It just left my memory. एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। Yes. Free space. Permittivity is फ्री free. स्पेस ले लो या फिर वैक्यूम ले लो। हाँ. ओके। Yes. एप्सिलॉन होता है परमिटिविटी ऑफ मीडियम। Right. तो हमने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को डिफाइन किया था, याद करना। अगर मैं इसका रेशियो इसके साथ लेता हूँ, दैट इज परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम और फ्री स्पेस, तो इस रेशियो को कहा जाता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। समझ में आ रहा है क्या? Right. Yes. ठीक है। अगर देखा जाए तो सबसे पहले हमने ये चीज वैक्यूम में कवर की, कैपेसिटेंस। ओके। तो Hmm. कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या था? ए इंटू एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई डी। ये वैक्यूम Right. के लिए कैपेसिटेंस था। अगर मैं मीडियम में डाल दूँ इसे, तो सीधा मुझे मिलेगा किस तरह से? ए इंटू एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय डी। बट फ्रॉम दिस इक्वेशन आई कैन राइट डाउन एप्सिलॉन विच इज इक्वल टू के इंटू एप्सिलॉन नॉट, बराबर। Yes. Yes. तो ये बनेगा कुछ इस तरह से, ए इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू के डिवाइडेड बाई डी। ओके। तो दैट मीन्स इस ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी को मैं लिख सकता हूँ सी इंटू के। समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो देखना कैपेसिटेंस मेरा बढ़ रहा है बाय द फैक्टर के, Right. इफ आई एम इंसर्टिंग द मीडियम बिटवीन द टू पैरेलल प्लेट्स। Hmm. समझ में आ रहा है? तो थोड़ा सा Yes. इसे रिवाइज कर लेना आज, हाँ मैं sir. तुमसे I'll कुछ क्वेश्चन revise. पूछूंगा मॉर्निंग वाले सेशन में। Okay. ओके। ठीक है, ये भी थोड़ा सा लिख लेना कहीं पे। हाँ sir लिखता हूँ.